महादेव और पार्वती हिमालय पर प्रेम से रहते हैं, क्योंकि महादेव ने देख लिया कि पार्वती से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। आखिर तुलना तो पार्वती की ही ज्यादा होगी, वजन ज्यादा उनमें ही है, माननी पड़ेगी। क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार कोई आज नहीं करता, सबको चमत्कार चाहिए, सबको प्रभाव चाहिए। हम क्यों माने उसे? क्या है उसके अंदर? हम क्यों माने, क्यों प्रणाम करें, क्यों नमस्कार करें? पहली बात, प्रणाम करने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। आपने किसी को प्रणाम कर दिया तो आपका बड़प्पन है, भगवान की डायरी में आपका नाम लिख दिया गया कि हाँ, ये मेरे नाम को लेने वाला है, मेरे नाम का उच्चारण कराने वाला है, ये मुझे प्रिय है। लोग सोचते हैं कि हमें प्रणाम कर रहे हैं, न जाने क्या लाभ होगा, कोई कारण होगा, कोई लालच होगा। ऐसी भावना नहीं रखिए, ऐसी भावना रखने वालों को पाप लगता है। प्रणाम करना, राम राम करना, राधे राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय बोलना, भगवान का पावन नाम आपने अपने मुख से किसी और से लिवा दिया, भगवान खुश हो गए। इसलिए अपने आप को नीचा मत देखिए, बड़े हैं। महादेव पार्वती हिमालय पर रहते हैं और सा आनंद अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार महादेव समाधि में बैठे थे, खेल ही खेल में पार्वती ने आकर के शिव की आंखें बंद कर ली। आंख में छौने खेल खेलते होंगे आप भी शायद बचपन में, अब तो भूल गए होंगे, अब तो नमक तेल लकड़ी और बस सब यही याद आता है। घर परिवार कैसे चले, बचपन का जो जीवन होता है कितना अच्छा बीतता है। आंख में चौने खेल खेल रहे थे हिमालय पर शिव पार्वती। आंखें बंद कर दी पीछे से आकर के पार्वती ने, तो उसी समय भगवान शिव को पसीना आ गया। उस रजोगुण पसीना से एक अंधक नामक पुरुष पैदा हो गया, जिसका नाम था अंधक, जो बड़ा बलशाली था और उसको आंखों से दिखता नहीं था, अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक पड़ा। अब अंधक धीरे धीरे बड़ा हुआ, भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप ही मेरे पिता हैं और शिवा मेरी माता हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा कि तुम मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करो। तो भगवान शिव के कहने से मंदराचल की गुफा में अंधक आया और वहां एक अंगूठे के बल से खड़े होकर के और दोनों भुजा उठा करके सीधी और ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए तपस्या करने लगा। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। महादेव भी बिना तपस्या के अपने पुत्रों को आशीर्वाद नहीं देते। महादेव भी अपने आप के विवेक की तुलना करते हैं। आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके अंदर बुद्धि कैसी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है या सतोगुणी है? हर व्यक्ति की बुद्धि 3 प्रकार की बनती है। रोज जब आपको आवेश आए, जब आपको क्रोध आए, जब कोई ना सुहाए, तब आपकी बुद्धि बनती है रजोगुणी, तामसी बुद्धि।
जब आपका अच्छा अच्छा मन करे पहनने का, अच्छा खाने का, कहीं कहीं घूमने का, शॉपिंग करने का, तो वो आपकी जो बुद्धि है वह तमोगुणी होती है, वो रजोगुणी होती है। और सात्विक बुद्धि आपकी उस समय, जिस समय आपका मंदिर जाने का मन करे, भगवान की भक्ति करने का मन करे, दूसरों से प्रेम करने का मन करे, आदान प्रदान करने का मन करे, दान पुण्य करने का मन करे, कुछ पूजा पाठ कराने का मन करे, तब आपकी बुद्धि बनती है सतोगुणी, सात्विक। प्रेम से कहिए हर हर। तो भक्ति भी आपकी 3 प्रकार की ही होती है। अगर आप क्रोध में, आवेश में आकर के भक्ति करते हैं, किसी पूजा देव की पूजा करते हैं, तो वह आपकी तामसी भक्ति बनती है, तो आपको तामस फल मिलेगा। अगर आप रजोगुणी भक्ति करते हैं तो आपको रजोगुण मिलेगा। पवित्र मन से आप भक्ति करते हैं, शुद्ध सात्विक मन से भक्ति करते हैं, तो आपकी भक्ति, आपकी पूजा फलवती होगी, सात्विक फल देगी। इसलिए पूजा में अपने मन को चारों तरफ से हटा करके केवल भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, यही आपका पूजा का फल मिलेगा। सुंदर फल चाहते हैं तो, सुंदर फल चाहते हैं तो वृक्ष वही लगाना पड़ेगा जिसमें सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल आते हैं। सुंदर फल और मीठे फल वाला वृक्ष लगाओगे तभी आपको फल मीठा मिलेगा, फल मिलेगा। जैसा आप वृक्ष बोदोगे, रोपण करोगे, वैसा ही वो आपको फल देगा। कांटेदार वृक्ष लगाया तो कांटे ही मिलेंगे ना। और गुलाब का फूल का लगाया है, चाहे बेशक उसमें कांटे हैं, लेकिन देखने में सुंदर तो लगेगा। मीठे रसदार फलों का अगर जो वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष लगाना भी बड़ी भक्ति है साहब। अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, वो भी फलदार। कोई फल खाएगा तो खाकर के उसकी आत्मा, उसका दिल आपको आशीर्वाद देगा। जब तक पूर्णतः वो वृक्ष लगे नहीं, तब तक ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चे का माँ रखती है, तब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, तब तक पूरा माँ ध्यान रखती है उसका। तो वृक्ष जब तक न लग जाए पूरा, जब तक उसमें फूल न आए, तब तक उसका ध्यान रखना चाहिए, सूख न जाए, कोई पशु खा ना जाए। ऐसा मन में विचार करिए कि हम कम से कम 108 वृक्ष तो हर वर्ष लगा ही दिया करें, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लगाओ, अधिकस्य अधिकम फलम। भगवान जब जब समाधि में बैठे, तब तक जगत के कल्याण के लिए कुछ न कुछ लीला की है। अंधक ने तपस्या की, भगवान शिव आए और उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा आजकल राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, जाओ राक्षसों से युद्ध करो और उनका नाश करो। भगवान श्री राम जी का जन्म जब हुआ और जब वन की ओर गए, तो वन में कितने कितने असुर मिले। एक जगह जब देखा कि संतों की हड्डियों के पहाड़ नजर आए, तो वहां पूछा कि ये हड्डियों के पहाड़ किसके हैं, ये कैसे हैं? तो बताया गया कि असुरों ने, जो संत तपस्या करते हैं, उनकी कुटिया में घुस करके उनको खा जाते हैं। इतने संतों को खा गए। तब राम के मन में बड़ी गिलानी हुई और कहा कि मैं निश्चरहीन इस पृथ्वी को करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। राम का जन्म अवतार भी असुरों के नाश के लिए होता है, और कृष्ण का अवतार भी जब जब भी कोई लीला भगवान करते हैं, तो अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने के लिए आते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन को दबाना न भूलें